नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र से प्रश्नों को लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का वो कौन कौन सा प्रश्न है इसके टेस्ट सीरीज में जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। तो प्रथम प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए कनक भवन, कामदगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग और देवा शरीफ। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4321। कनक भवन कहाँ है? कनक भवन आपका अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत आपका कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग आपका बांदा में है और जबकि देवा शरीफ बाराबंकी में है। और ये जो चारों क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये चारों इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेपरेट भी बन सकता है कि देवा शरीफ कहाँ पर है, तो इस स्थिति में उत्तर बाराबंकी आ जाएगा। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? तो बांदा में है। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? तो चित्रकूट में है। कनक भवन कहाँ है? तो अयोध्या में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4321। 4321 84 गुंबद, जालौन। जामा मस्जिद आपका मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट। तो साथ ही ये जो चारों आप सभी के बीच ऐतिहासिक प्रश्न लाए गए हैं ऐतिहासिक इमारत से रिलेटेड, ये चारों के चारों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कांग्रेस का अधिवेशन का वर्ष और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2412। ठीक है, 2413। फिर से नोट कर ले, 2413 अर्थात ऑप्शन सी। 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी द्वारा किया गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
साथियों, श्रृंगेरपुर आपका कौशाम्बी में है, ना कि फैजाबाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सुमेलित नहीं है, तो उत्तर डी हो जाएगा। जबकि विंध्याचल आपका मिर्ज़ापुर में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, देवासरी बाराबंकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। साथियों, महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। अब बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी बनाया है कि बिठूर किस नदी के किनारे है, तो उत्तर हो जाएगा आपका गंगा नदी। तो इस प्रकार से साथियों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। और इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी जी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रघुपति सहाय फिराक कानपुर से संबंधित न होकर कहाँ से संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित है। और ये परीक्षा में कई बार प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप अवश्य इसको अच्छे से तैयार करेंगे कि रघुपति सहाय फिराक का संबंध गोरखपुर से है। और जबकि जोश मलिहाबाद से संबंधित है, जिगर आपका मुरादाबाद से, चकबस्ता आपका लखनऊ से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और सारनाथ वाराणसी जनपद के समीप स्थित है और यह एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। और यहीं पर गौतम बुद्ध जी द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और डी। जी हाँ, ऑप्शन ए और डी। क्यों? क्योंकि दोनों का जन्म आगरा में हुआ था, मीर का और गालिब का। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। साथियों बेगम समरू द्वारा एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधरा में कराया गया था। अब बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड साम्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, सरधना में, अर्थात मेरठ के समीप है। यदि सरधना नहीं होता है, ऑप्शन में मेरठ होता है, तो फिर उत्तर आपका मेरठ होगा। नेक्स्ट है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राधा स्वामी पंथ। राधा स्वामी पंथ से आगरा स्थित दयाल बाग का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल का। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था और ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी भी रहे हैं। और काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इनका संबंध आपका इलाहाबाद से नहीं होगा, जबकि अमीर खुसरो का संबंध आपका एटा से है, मिर्ज़ा गालिब का आगरा से है, जोश का मलिहाबाद से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक प्रतिबिंबित करती है सामग्री किसका? हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा को प्रतिबिंबित करती है। क्यों? क्योंकि इसकी खुदाई 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है। यह हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और प्रश्न में आलमगीरपुर गाजियाबाद में दर्शाया गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति का यह स्थल मेरठ में है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? साथियों देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, 1866 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भर्तृहरि। ठीक है, चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश की चुनार में स्थित है और 3400 वर्ग गज में फैले इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडल, 52 खंबा, सौर घड़ी तथा भर्तृहरि की समाधि आदि दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3421 3421 फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद आपका इल्तुतमिश। और ये चारों इम्पॉर्टेंट है, सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था।
प्राचीन काल में यह जेजाग भुक्ति संप्रदाय साम्राज्य के अधीन था और 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार कि कालिंजर का किला अकबर द्वारा कब जीता गया, तो 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीता था और किसको उपहार स्वरूप में दिया था, तो बीरबल को दिया था। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है, आपका बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। साथियों, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इसका अत्यंत ही सराहनीय योगदान है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। साथियों, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश पुलिस एवं भारतीय क्रांतिकारियों की मुठभेड़ के लिए यह प्रसिद्ध है और इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में मात्र एक गोली ही बची थी तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए इन्होंने स्वयं ही अपनी कनपट्टी पर गोली दाग दी और इस प्रकार वे शहीद हो गए। अतः इस पार्क का नाम रखा गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो उत्तर हो गया ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। साथियों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में कहाँ पर की गई, आपके लखनऊ में। तो उत्तर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो साथियों, आज आप सभी के बीच वे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक क्षेत्र से लाए गए जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी आज प्रश्न लाए गए हैं सब आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य से जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में आने की संभावना है उनको भी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज आप सभी द्वारा कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उत्तर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक साथियों जो टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जा रहा है उसमें कुछ परिवर्तन आप नहीं देखेंगे और आप सभी द्वारा प्राप्त उत्तर के क्रम में ही आप लगातार टेस्ट सीरीज में एक नवीनता देखेंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य होगा आप सभी की तैयारी के क्रम में ही आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज को लाया जाना है। तो साथियों, पूरा विश्वास है कि आज आप सभी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किए होंगे। जितना भी सही उत्तर किए हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी कामनाएं करती हूँ। ऑल द बेस्ट।